नमस्कार बहनों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संकट चतुर्थी की व्रत कथा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, गणेश जी की विघ्न नाशक ये कथा पुराणों में वर्णित है, वो मैं सुना रहा हूँ, सुनो। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। द्वापर युग में महिष्मती नगरी में महीजित नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह करता था, लेकिन संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उनके पितृगण इस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई। उनकी जवानी बीत गई और बुढ़ापा आ गया। वंश की वृद्धि हो ही नहीं रही थी। राजा ने एक दिन अपने प्रजाजनों और ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया। धर्मचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को सजा दी। गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा वन की तरफ गई। वन में उन लोगों की मुलाकात एक श्रेष्ठ मुनि से हुई। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोधजीत तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत और अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न थे। वे महात्मा, उनका निर्मल नाम लोमन ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमेश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमेश ने उन लोगों के दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। सभी लोग उनके सामने खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनिवर के दर्शन हुए। उन्होंने उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताएं। प्रजाजन ने सारी बात महर्षि को बताई। उन्होंने कहा, हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, लेकिन असल में पोषक तो राजा ही होते हैं। उन्हीं राजा के लिए हम गहन वन में आए हैं। आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो। ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हे मुनिवर, किसी व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा। आप कृपया करके हम सभी को बताएं। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश बोले, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। मैं संकट नाशक व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एकदंत गजानक नामक गणेश की पूजा करें। पूरे विधि विधान से व्रत करें तथा राजा ब्राह्मणों को भोजन कराए, साथ ही उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर सभी लोग उठ खड़े होकर सभी ने आकर यह बात राजा से बताई। इसे सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि दान दिए।
रानी सुदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है, जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आप सभी की मनोकामना पूर्ण होगी, साथ साथ आपके शत्रुओं का भी नाश होगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री गणेश जी महाराज।